हेलो दोस्तों, अब अपने करेंगे न्यूमेरिकल। जो पहले अपनों जो टॉपिक किए थे ना, उसके अलावा उसमें अपने पास ऐसे दो टॉपिक रह गए, कूलॉम का नियम सदिश निरूपण और एक आता है तुम्हारे पास आगे अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं ये तुम्हें बता दूं, सदिश निरूपण यानी कि अपने पास अब क्या दो बिंदु आवेश देते हैं, दो बिंदु आवेश थे, एक Q1 और दूसरा क्या है Q2 है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। ये कहता है जब ये दोनों एक दूसरे बल लगाएंगे तो सीधी सी बात है Q1 Q2 पे बल लगा इस तरफ F12 और Q2 जो है Q1 पे बल लगा रहा है, ये है F21। तो ये कहता है जब ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे तो इस बल की जो दिशा होगी वो दिशा किस तरह होगी। इस बल की दिशा आपने निकालते हैं, बल होगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो है, साथ में इसके अब यहाँ पे क्या आएगा R कैप। R कैप क्या बताता है, एकांक बल में दिशा, एकांक दिशा में बल, जहां R कैप बराबर क्या है, एकांक दिशा में लगाया गया बल का एकांक दिशा में आपने कितना बल लगाया वो उसकी दिशा बताता है R कैप। अब पहले अपने बात कर रहे हैं Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q2 पे बल कितना लग रहा है F21, तो अपने क्या लिखेंगे, Q2 पर परिणामी बल, परिणामी बल यानी वो कितना बल लगा है, वो अपने पास बल आ जाएगा F21 कितना, K Q1 Q2 बटे, अब यहाँ पे देखो क्या था R स्क्वायर, R स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के जब बीच की दूरी लगानी है ना, अब अपने ऐसे नहीं करना, अब अपने क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर पहले जो है मैं आपको बता दूं क्या आएगा, R सदिश R12 वो कितना होगा R2 माइनस R1, यानी दोनों सदिशों के बीच की दूरी कितनी है R2 माइनस R1। और अगर आपने इसको परिणाम निकाला यानी मैग्नीट्यूड, वो कितना आ जाएगा R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ये चीज ध्यान देना, क्या था R12 यानी R2 माइनस R1 और R12 आ जाएगा R2 माइनस R1। अब एक ये तो चलो R स्क्वायर लिखो, एकांक सदिश, एकांक सदिश निकालना है तो एकांक सदिश में क्या होता था R सदिश यानी कि R2 माइनस R1 अपॉन में उसका परिणाम कितना है R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। इसको यहाँ पे मान रखो, R कैप का यहाँ से मान रखना क्या होगा R2 माइनस R1 अपॉन में मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1। R सदिश भी क्या है R स्क्वायर यानी दोनों सदिश के बीच की दूरी है, बीच की दूरी का मतलब क्या चीज है K Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 का स्क्वायर इनटू R2 माइनस R1 अपॉन में R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। अब अगर देखो स्क्वायर और एक मैग्नीट्यूड कितना हो गया F21 बराबर क्या आ गया K Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 की क्यूब इनटू R2 माइनस R1। ठीक है, अब इसको अपने क्या बोलते हैं, समीकरण 1 नंबर दे दिया, समीकरण नंबर कितना दे दिया 1। ये कहता है Q1 द्वारा Q2 पे लगाया गया बल कितना होगा K Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड क्यूब इनटू R2 माइनस R1। अब अगर Q1 Q2 पे लगा रहा है इतना बल, तो Q2 भी Q1 पे बल लगाएगा, उस बल द्वारा लगाएगा परिणाम क्या होगा, उस बल द्वारा लगाएगा परिणाम जो है अपने यहाँ देखते हैं। अब अपनों ने अभी पहले बात क्या की थी, कूलॉम का नियम क्या कहता है,
परिणाम में दोनों एक दूसरे बराबर होंगे, यानी कि इसी प्रकार Q1 पर परिणामी बल, Q1 पर परिणामी बल जो है वो आ जाएगा F12। अब Q1 यानी कि Q2 जो है Q1 पे लगाना है, इसलिए मैंने आप क्या लिखा F12, वो क्या होगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 की क्यूब इंटू R2 माइनस R1। अब समीकरण ये आ गया अपने पास 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की तुलना। अगर अपने समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, आप लोग जो है वीडियो को बीच में रोक करके जो है इसको नोट कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर अगर अपने तुलना करते हैं तो राइट साइड बराबर है, तो ये क्या देगा F21 बराबर माइनस F12। F21 बराबर आ गया -2, यानी कि क्या बता रहा है, ये कहता है अगर किसी दो बिंदु आवेशों के बीच पर बल लगता है तो उन बल जो है परिणाम में क्या होगा, परंतु दिशा में क्या विपरीत, माइनस चिन्ह में यहाँ पे क्या बताता है, विपरीत दिशा को बताता है। तो इस प्रकार इस नियम से, इस सदिश निरूपण से जो 3 बातें स्पष्ट आती है समझ में। 3 चीजों का जो निर्धारण होता है वो क्या है, वो है मेरे पास अपने पास 3 बिंदु विशेष आते हैं, विशेष बिंदु। वो 3 विशेष बिंदु ये है, पहला ये कहता है कि अगर किसी वस्तु पे लगाया गया बल का मान है वो क्या है 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 की कोटि से कम है। अगर उन दोनों बीच में लगने वाला बल जो है वो क्या है 10 की पावर -15 कोटि से कम है, तो उसके बीच में एक और बल उत्पन्न होगा। वो बल कौन सा होगा, नाभिकीय बल। क्या उसकी दूरी क्या है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, कम हो जाए, यानी वो नाभि के पास आ गया, नाभि के पास आ गया तो उसपे एक और बल काम करने लग जाता है। वो कौन सा बल होता है, नाभिकीय बल। सेकंड नंबर क्या कहता है, सेकंड नंबर ये कहता है जब आप इस पर बल लगा रहे हो तो इसके 2 प्रकार के बल उत्पन्न होंगे, एक तो विद्युत बल और एक चुंबकीय बल। विद्युत बल और चुंबकीय बल यानी कि आवेश आया, आवेश स्थानांतर बिंदु को एक दूसरे बल लगाएंगे तो वहां पे 2 प्रकार के बल काम करते हैं, विद्युत बल और एक चुंबकीय बल। और अगर इन बलों का मान 10 की पावर -15 कोटि से कम है तो एक बल और उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। 3 नंबर ये कहता है ये बिंदु आवेश है ना, ये क्या करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत भी लागू करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है अगर कोई 2 या 2 से अधिक आवेश दे रखे हैं, 2 बिंदु तो उस पर लगने वाला परिणामी बल जो है उनके बीजगणित के योग के बराबर होगा। कैसे देखना है यहाँ पे, तो तुम्हारे पास जो है कुछ आवेश दे रखे होंगे। आवेश क्या है, जैसे अपने हेडिंग डाल लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत है कि मेरे पास एक बिंदु आवेश है Q, एक मेरे पास क्या बिंदु आवेश है Q0 और इसके यहां पर एक आवेश उपस्थित है Q1 जिससे इसके विपरीत दिशा में बल लगता है F1। ठीक है, एक दूसरा आवेश मेरे पास है Q2 जिसके विपरीत दिशा में बल लगता है
F2 और एक इधर आवेश है Q3 जो इसके विपरीत दिशा में लगाता है F3। अब ये बिंदु आवेश है, इस पे जो है एक Q1 आवेश है जो F1 बल लगा रहा है, Q2 आवेश F2 बल लगा रहा है, Q3 बल जो है F3 बल लगा रहा है। तो अब ये कहता है इस Q1 पर Q0 पर लगने वाला परिणामी बल होगा वो क्या होगा, उसके बीजगणितीय योग यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 यानी कि अगर मान लो बहुत सारे आवेश है तो डेल्टा इसका आ जाएगा Fn के बराबर होगा। ये इसका जो है हमारे पास क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है। किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाले दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों द्वारा लगाया गया किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो उसके बीजगणितीय योग F1 प्लस F2 प्लस F2 डेल्टा Fn के योग के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास जो है आज के जितने भी टॉपिक थे वो हो गए कंप्लीट। अब अपने क्या करेंगे, इस पर जो है आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ आज तुम्हारे लिए भी होमवर्क है। वो क्या है, क्या कुछ न्यूमेरिकल एक दो मैं कराऊंगा, तुम्हारी बुक के न्यूमेरिकल है एग्जांपल दे रखे हैं तो उनमें से एक एक दो न्यूमेरिकल मैं कराता जाऊंगा। बाकी जो है आपको एग्जांपल जो है घर पे नोटबुक के अंदर करके देखने हैं और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कमेंट करके वो चीज पूछ सकते हैं। तो बुक आपके पास होगी, क्या है इसने क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से, अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश यानी कि तुम्हारे पास Q का मान दे दिया, सबसे पहले किसका मान दे दिया Q का मान कितना, एक कूलम आवेश से धनावेशित करने उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन यानी n का मान निकालना है। n का मान तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। अपने पास फॉर्मूला क्या था, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, Q का मान कितना दिया एक कूलम, n तुम्हें निकालना है इनटू E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो n बराबर क्या होगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये कूलम कितना आ जाएगा, ये चीज आप सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगी 0, सी से सी कैंसिल हो गया। अब अगर यहाँ से एक पावर कम कर दूं तो ये ऊपर क्या बनेगा 100, इस 19 को ऊपर लेके जाओ क्या आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18/16। इसको अगर हल करके दिया जाए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो n का मान कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ ध्यान देना, एक चीज आपने 10th में पढ़ी होगी का एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश उपस्थित होता है। और अगर मैं बात करूं एक कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तो वो होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के अंदर बच्चे क्या रहते हैं कंफ्यूज। क्यों, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 19 है, यहाँ पर 10 की पावर क्या प्लस 18, माइनस 19 प्लस 18 लगभग 2 गुने के बराबर हो गया। तो ये थोड़ा सा आप जो है क्लियर याद रखें, ध्यान दें। इसके आगे जो है दो न्यूमेरिकल है वो आप खुद करोगे, बुक के अंदर देख लेना। और फिर आगे जो है एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 4 कहता है हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी, यानी कि एक हाइड्रोजन का परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, इसके बीच की दूरी का मान दे रखा है, यानी कि r कितना 5.3 इंटू 10 की पावर
-11 मीटर। आर का मान 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल परिकलन कीजिए, यानी कि तुम्हें क्या करना है, F का मान निकालना है। अब F का मान निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, F बराबर क्या था, K Q1 Q2 बटे R²। अब एक चीज, अपनों ने दो बिंदु आवेश लिए थे Q1 Q2, यहाँ अपने पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अपने यहाँ पर जो है इसको अब क्या लिखेंगे, E और P प्लस, E माइनस P प्लस। अब इसने इसके मान रखे हैं। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना कीजिए। यदि G का मान इतना है, पहले E का मान रख लो। E का मान इसने दिया है 1.6 × 10⁻−19 कूलम और ME यानी कि ME जो है, एक मिनट, इसका परिणाम ये, अच्छा ठीक है, क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg। MP का मान दे दिया 1.67 × 10⁻27 kg। यानी कि तुम्हें ME और MP रखना है। अब अगर अपने ये रखते हैं Q1 और Q2 दोनों समान है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या समान है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे Q का स्क्वायर अपॉन में R², K Q² अगर रखते हैं। अब K का मान पहले निकाला था, कितना था, स्टार्टिंग के अंदर याद रखा था कि कितना है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन c²। अपॉन में क्या है, R²। R² दोनों बीच की दूरी अपने को दे दी 5.3 × 10⁻11 इंटू Q²। Q यानी E का मान कितना है, 1.6 × 10⁻19। इसको दो बार लिख दें, क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19। अगर आप इस सारे को सोल्व करते हो, इस सभी को हल करने पर आपके पास आ जाएगा 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। बल लगा निकाल, इसीलिए मात्र क्या आ गया है। अब अपना ने क्या निकाला है, कूलम के द्वारा, आवेश के द्वारा, तो इसे अपने क्या लिख देते हैं, FeFQ। इसने आगे क्वेश्चन और दिया, इसीलिए लिखा गया। ये कहता है इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल के साथ तुलना करनी है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि अपना अर्थ जो है वो भी एक बल लगाती है, उस बल के साथ क्या करना है, कंपैरिजन करना है इसका। इस बल की क्या करनी है, उस बल के साथ तुलना करनी है। तुलना करते हो तो उसके लिए इसमें क्या किया है, G का मान दिया है। G का मान वैसे आपको पता है कितना आता है, 6.67 × 10⁻11। तो वो FG गुरुत्वाकर्षण बल कितना आ जाएगा, F गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है G m1 m2 अपॉन में R²। m1 यानी कि m इलेक्ट्रॉन m प्रोटॉन अपॉन में R²। G का मान अपने पास है 6.67 × 10⁻11 इंटू ME और MP का मान सेम है, क्या आ जाएगा, 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.67 × 10⁻27 बटे R²। R² का मान दिया था 5.3 × 10⁻11 स्क्वायर है, क्या कर दिया, अब अगर इसको आप सोल्व करते हो तो इसको सोल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 3.6 × 10⁻47 न्यूटन। F बराबर FG कितना आ गया, 3.6 × 10⁻47 न्यूटन, और FP कितना था, 8.2 × 10⁻8। अब दोनों की तुलना करनी है। तुलना करनी है तो अपने एक दूसरे से क्या कर देंगे, अनुपात यानी कि डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने का तरीका क्या है, सीधा सा क्या करना है, FE बटे FG, FE बटे FG।
उसे 1 और 2 लिख लेना है। जैसे क्या करना है, एफ ई बटे एफ जी, जो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, परिणामी बल आ जाएगा। ये अपने पास आ गया 8.2 इंटू 10 की पावर कितना था, -8 अपॉन में ये आ गया 3.6 इंटू 10 पर -47 न्यूटन। ये भी न्यूटन। तो ये तुम्हारे पास इसको हल करने पर आ जाएगा 2.27 इंटू 10 की पावर माइनस का -47 ऊपर जाकर क्या बने +47 में -8 के कितने बचे, प्लस के 39 न्यूटन। यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे रखे हैं उन दोनों पर टोटल परिणामी बल जो है 2.27 इंटू 10⁻39 न्यूटन लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आवेश एक दूसरे पर लगा रहे हैं तो उस पर ये कुछ गुरुत्वाकर्षण बल भी लगाते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे क्या कर देते हैं, निरस्त या कैंसिल कर देते हैं। तो इसके आगे अब आपके पास जो है एग्जांपल नंबर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ये आप लोग खुद करके देखोगे। मैं फिर आगे नंबर करा रहा हूँ 1.9। एग्जांपल नंबर कितना है, 1.9। आप लोग जो है साथ साथ में न्यूमेरिकल वगैरह करते रहेंगे। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा जो बेनिफिट होगा। और घबराने की या टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है, सब मैं यहाँ पे तुम्हें कराऊंगा। यहाँ तक कि अपने जो है IIT और नीट के अंदर जो आने वाले क्वेश्चन है ना वो भी अपने हल करेंगे। IIT, नीट, जेईई मेंस, एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं 12th फिजिक्स से वो भी अपने यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे जैसे अपने टॉपिक क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे अपने जो सारी चीजें साथ साथ में करते रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहता है, 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। यानी कि तुम्हारे पास अब 9 इलेक्ट्रॉन और एक 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर स्थित है। क्या है, r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश को दोनों आवेश मिलाने में रेखा पर कहां रखें। अब ये बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में यहां पर कोई एक आवेश रखना है। अब वो आवेश कहां रखें कि वह संतुलन में रहे। संतुलन यानी कि इसके द्वारा जो इस पे बल लगाएंगे वो और इसके द्वारा इस पे लगाएंगे वो दोनों परिणाम में क्या कर दे, शून्य कर दे, संतुलन कर दे। तो अपने क्या करेंगे, F प्लस F1 बराबर क्या आना चाहिए, 0। यही है क्या, इन दोनों का लगाया गया बल जो है वो आवेश यहाँ पर जो रखोगे वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर मैं देखूं तो ये क्या है, F बराबर F1 माइनस का आगे इस साइड लेके गए। अब अगर ये माइनस हो गया तो इसका मान को F ज्ञात करने फॉर्मूला के Q1 Q2 बटे R², ये था। और अगर आप अपने उधर करें ये क्या है, माइनस के Q1 Q2 बटे R²। R² से R² क्या हो गया, कैंसिल। K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q1 Q2 Q1 Q2 यहां पर देखो तुम्हें 9 और 4 इलेक्ट्रॉन ये दे रखे हैं। तो अगर मान लो इस आवेश से यहां तक की दूरी क्या है, x है, यह दूरी क्या है, x है, तो इधर वाली दूरी बाकी क्या रह जाएगी, r माइनस x, ये बचेगी। अच्छा, r² कैंसिल नहीं करना, r² कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, r², ये Q1 Q2 यानी कि 9 इंटू 4 r² इसके लिए ले रहा हूँ यानी कि x² बराबर -9 इंटू 4
अपॉन में r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 चौक 36 यानी कि माइनस 36 एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया 36। 36 से 36 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xr, ये प्लस का होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, r स्क्वायर माइनस 2xr। ठीक है, r स्क्वायर बराबर क्या है 2xr, r से ये स्क्वायर कैंसिल यानी कि x बराबर क्या आ गया r बटे 2, r बटे 2 यानी कि एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया काम। क्या Q1 Q2 दोनों सेम एज इट इज नहीं लेने अपने को। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा Q1 9 और ये होगा Q1 4, ऐसे होगा। अब अगर अपने देखें तो 9 और ये Q1 से Q2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा 9 को अगर अपने इंटू करते हैं r1 माइनस एक्स यानी कि इसका रेशियो निकालो। अगर आप इनका रेशियो निकालते हो तो ये क्या आएगा 3 बटे x बराबर 2 बटे r माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ये होगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 3r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 5x बराबर 3 बटे r, x बराबर आ गया 3 बटे 5r, यानी कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है, ये x की दूरी 3 बटे 5r, r का मान जो भी दिया है उसके हिसाब से 3 बटे 5 करना है। तो यहाँ पर तुम्हारे न्यूमेरिकल हो गए कंप्लीट। अब इसका न्यूमेरिकल 1.10, 1.11, 1.12 और 1.13 ये 4-5 न्यूमेरिकल आप खुद करके देखोगे। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स से जो है पूछ सकते हैं। कल अपने जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र। तो पढ़ते रहना, साथ साथ में तैयारी करते रहना। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।